केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ में आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, लाइक अगर हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस करना चाह रहे हैं, सो देयर इज़ अ रीज़न कि असल में हम ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री को अपने अराउंड में देखना चाहोगे ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं। आपको फूड नज़र आता है, खाना बहुत ज़रूरी है और मज़े का भी लगता है ना। खाना हो गया, साथ ही हम जो वेयर कर रहे होते हैं चीज़ें, जैसे कि क्लोथ्स होते हैं, हमारी घड़ियाँ होती हैं, ठीक है, हम जूते पहन रहे होते हैं, इनकी भी एक अलग से केमिस्ट्री है। फिर हम बात करें कि हम जो चीज़ें इंडस्ट्रीज में बनवा रहे हैं वो किस तरह की होती हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको बनाने के लिए हमें किन स्टेप्स से गुजर के आना होगा और वो किन स्टेप से गुजर के हम तक आएंगी। उन तमाम चीज़ों को अगर मैं बताऊं तो हम ये कहेंगे ना कि भाई डिफरेंट चीज़ों को हम डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर ही डिस्कस कर सकते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। यही वजह है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारी बहुत सारी बेसिस पे डिफर कर रही हैं, एक दूसरे से अलग हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि हमने खाने की बात, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में हमें एनर्जी मिलती है और वो अगर एनर्जी ना मिले तो फिर हम जिंदा ही नहीं रहते, यानी कि हमारे लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अब जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनके दरमियान में क्या बॉन्डिंग हुई हुई है, उसे डिस्कस करने के लिए एक अलग ब्रांच है, ठीक है, जिसे मैं आगे फर्दर ऑन आपको बताऊंगी। फिर मैं बात करूं कि वो जब खाना खा लेते हो और वो आपके स्टमक में चला जाता है, तो फिर जो चीज़ें, जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए हम एक अलग फील्ड चूज करते हैं, जो कि मैं आपको दोबारा बताऊंगी बाद में, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें कि हमने जो फूड लिया था वो फूड कहीं ना कहीं से बन के आया है, यानी कि मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, जो कि खाने के अंदर डलता है हस्बे जायका। अगर वो ना डले तो खाना बद जायका हो जाता है, अगर अगर बहुत ज़्यादा डल जाए तो फिर वो गया काम से। तो इसके पीछे भी क्या हो जाएगा, सॉल्ट आ कहाँ से रहा है, वो आ रहा होता है आपके पास या तो खेवड़ा की कान से, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है, और वो माइनिंग का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक, और या तो फिर वो आएगा हमारे पास समंदर के थ्रू। लेकिन क्या वो डायरेक्टली समंदर के थ्रू मेरे पास आ जाएगा डालने के लिए खाने के अंदर? नहीं, वो जाएगा इंडस्ट्री में, पूरा प्रोसेस होगा। तो इस तरह की चीज़ों को जो कि इंडस्ट्री से रिलेट कर रही होती है, हम बिल्कुल अलग ब्रांच में डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हम जो वेयर कर रहे होते हैं उन वेयरिंग्स के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज जूते होते हैं, जूतों के अंदर एक अलग किस्म का मैटर यूज हुआ हुआ होता है, वो क्या चीज़ है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, वो केमिस्ट्री के लिए एक अलग ब्रांच है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपको दे दी हैं। अब ऐसा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली हमारे पास है कितनी और हमारी लाइफ में वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैंने बताया भी था, कि हमारे पास फूड के अंदर एलिमेंट्स हैं और वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स किस तरह से बॉन्ड बनाए हुए वो हम एक फील्ड में स्टडी कर रहे होते हैं। वो फील्ड कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन मतलब हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बन रहे होते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होता है और ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो उसकी एक कंपोजिशन है, यानी कि जब भी आप वाटर का नाम सुनोगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाइड्रोजन के हमेशा 2 एटम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद होता है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास हर एक मैटर की एक अलग अलग प्रॉपर्टी है, वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में और ये जान रहे होते हैं कि किसी भी चीज़ के कंबाइन होने के पीछे क्या लॉ है,
वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही स्टडी कर रहे होते हैं। अब जैसे अगर हम आगे बढ़ें और ये जानें कि हमने और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जो आपको बताया था, लेट्स सपोज मैंने खाने की एग्जांपल ली थी और खाने की एग्जांपल में मैंने कहा था कि जब वो खाना हम खा लेते हैं तो फिर हमारे स्टमक के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। सो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम इंसान हैं, हम सांस लेते हैं, हम चलते फिरते हैं, सो वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जानदार हैं। सो जानदार के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप बायो का वर्ड देखो तो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, है ना। सो अगर हम लाइफ की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सो इट विल बी नोन एज बायोकेमिस्ट्री। और इसके अंदर हम एज वी सेड क्या पढ़ रहे होते हैं, स्ट्रक्चर को, कंपाउंड्स को और केमिकल रिएक्शंस को डिफरेंट सब्सटेंसेस के, बट किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर आती है एक वो केमिस्ट्री जिसके अंदर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर हम बात करें कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा हम इसके अंदर किन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम तमाम एटम्स, तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे होते हैं, बट एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब जब भी कार्बन और हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड के अंदर साथ मौजूद होंगे ना, तो हम उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं स्टडी करेंगे, उसके लिए एक अलग ब्रांच आती है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है स्टडी ऐसे कंपाउंड्स की जिनके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों, तमाम एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद हों, बट एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में साथ मौजूद होंगे उन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं स्टडी कर रहे होते, बल्कि हम उसे स्टडी कर रहे होते हैं एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हम पहले ये कंसिडर किया जाता था कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नेचर से ही मिल सकते हैं, ठीक है, बट अब ये समझा जाता है कि वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में भी, क्योंकि लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं। बट सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते कौन से हैं। जो लोग स्वीट्स बहुत पसंद करते हैं, जिनको चीनी बहुत पसंद है, सो हम ये बात कह सकते हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत पसंद है, वो भी ख़ास तौर पर चीनी, क्योंकि चीनी जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मौजूद होता है कार्बन और हाइड्रोजन। सो वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसने एक्सेप्ट नहीं किया कार्बन और हाइड्रोजन को, दूसरी ब्रांच आगे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और यही वजह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कहते हैं हम ऐसे कंपाउंड्स को जो हाइड्रोकार्बन से ही मिलके बने हुए होते हैं, या हाइड्रोकार्बन का ही आप फर्दर ऑन रिएक्शन करवाओ किसी और कंपाउंड के साथ में और आपको जो चीज़ उससे मिलेगी तो हम उसको कहेंगे कि वो उससे मिल के बना है, तो इट वुड बी नोन एज डेरिवेटिव। ओके, अब हम आगे बढ़ें तो हमारे पास आ जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे एड्रेस भी किया था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम तमाम ऐसे कंपाउंड्स जो कि इंडस्ट्री में बन सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो हमें डिफरेंट मेथड्स के लिए चाहिए होते हैं अपनी फूड इंडस्ट्री के अंदर, खाने बनाने की इंडस्ट्री के लिए, या फिर हमें डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी चला रही हैं, ठीक है, उन चीज़ों को बनाने के लिए भी
हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं, तो तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे होते हैं वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। सो वी कैन से कि ये एक ऐसी स्टडी है इसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट केमिकल्स की। जैसे कि हमारे पास है सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो जब इंडस्ट्रीज के अंदर काम हो रहा होता है ना, सो धुआं उड़ता हुआ आपने देखा है, इंडस्ट्रीज में से धुआं निकल रहा होता है। कोई भी इंडस्ट्री लगी हुई होगी, कोई प्लांट लगा हुआ तो उसमें धुआं निकल रहा होता है। सो धुआं निकल रहा है अगर, इट मीन्स कि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी अर्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो हम उसे एक अलग फील्ड के लिए रखते हैं। और वो अलग फील्ड क्या कहलाती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, जिसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने वो कौन से केमिकल्स को यूज़ करना है चीज़ें बनाने के लिए, जिसकी हेल्प से हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे। यानी कि अब जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो हमें हमारे माहौल से रोशनास कराती है, बताती है कि आपके माहौल के लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। और एक तरह से आपको ये सिखाती है कि आप अगर माहौल के दोस्त बनना चाहो, जो कि आपको बनना चाहिए क्योंकि आप इस दुनिया में सांस ले रहे हो और आप ये चाहोगे कि आप अच्छी सांस लो विदाउट एनी केमिकल्स, जिसके अंदर कोई केमिकल्स ना हो, बिल्कुल प्योर हो। सो वो चीज़ें हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हेल्प अस टू स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज, वो सारे काम जो इंसान कर रहे होते हैं और जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, वो हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बता रही होती है। और साथ में हमें ये बताती है कि हाउ वी कैन मिनिमाइज दीज थिंग्स। सो हमारे पास और भी बहुत सारे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपने अंदर डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग रख रहे होते हैं, लाइक रबर, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर एक ख़ास किस्म की बॉन्डिंग हुई होती है हमारे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान में। उन्हें हम स्टडी कर रहे होते हैं एक नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, जिसे हम कहते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। सो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में जैसे कि हमने आपको बताया कि हम पीवीसी पाइप्स और रबर और प्लास्टिक जैसे कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे होते हैं। अब उनके अंदर असल में होता क्या है कि हम इसको पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहते हैं। उनमें असल में पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। इन तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर जिनका हमने नाम लिया, पीवीसी पाइप्स, रबर, प्लास्टिक, ये बन रही होती हैं पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। और पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड्स बहुत सारे जुड़ के मिल जाते हैं और बनाते हैं एक कंपाउंड। ठीक है, तभी हम इसको पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो पॉलीमेरिक अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो, सो इट वुड बी लाइक कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन मौजूद हैं। तो रबर की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो रबर के अंदर आपने देखा होगा कि इलास्टिसिटी होती है। वो भी इस वजह से होती है क्योंकि ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाएं, सो नेक्स्ट ब्रांच इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं एटम्स के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को और उससे निकलने वाली एनर्जी को, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। हम इस पर यह भी डिस्कस करते हैं कि ये एनर्जी किस तरह से यूजफुल हो सकती है मैनकाइंड के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी एग्जांपल रेडियोथेरेपी है?
जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर यूज हो सकती है। मींस अगर हम हर एक फील्ड को देखें केमिस्ट्री की, सो ये तमाम चीज़ें हमें कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प आउट कर रही हैं। तभी तो हमने तमाम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को यहाँ डिस्कस किया, और अब आप ये बात जानते हो कि कौन कौन सी ब्रांच कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगी, और अब आप ये जान पाओगे कि अगर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो ये बेसिकली किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से रिलेट कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए।